आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ सस्पेंशन। ये अपने आप में टॉपिक एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें तो कोई डाउट नहीं था। देखिए उसमें ना किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालने का हमारे पास दो मेथड था, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हालांकि नया वाला जो एनसीईआरटी बुक आ रहा है उसमें एक और नया मेथड दे दिया गया है, मास बाय वॉल्यूम का, है ना। तो उससे घबराना नहीं है, तीन मेथड अब आपके पास हो गया। मान लीजिए यदि आपके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ना तीन मेथड होगा। पहला मास बाय मास, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और तीसरा मास बाय वॉल्यूम। तो इन तीनों में से यदि कम से कम यदि आपको कोई दो मेथड भी याद है तो आपका न्यूमेरिकल्स पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ सस्पेंशन। आखिर ये सस्पेंशन होता क्या है देखा जाए। सबसे पहले जानते हैं क्या है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। देखो यहाँ पे ना सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में आपको समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन हमारा क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर, और सस्पेंशन हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। दोनों जैसे सॉल्यूशन हमारा होता है होमोजीनियस और सस्पेंशन हमारा होता है हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखेंगे। तो हमारा सस्पेंशन बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। यानी कि इसमें हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल जो आप मिला रहे होते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। चलिए मान लीजिए यदि डिजॉल्व हो भी गया तो कुछ देर के बाद आप इसको छोड़ देंगे ना कि नीचे जाके बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल हमने आपको बताया था हेट्रोजीनियस में। एग्जाम्पल बताया था जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, शीशा वाला गिलास है, उसमें पानी है, उसमें आप एक चम्मच मिट्टी घोल दो। कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि ये मिट्टी घुल चुका है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल आप उसको 2 मिनट छोड़ देंगे ना तो सारा का सारा धूल मिट्टी जो भी था उसमें नीचे आके बैठ जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन कुछ नहीं है, बस ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन आर चॉक एंड वाटर मिक्सचर, मडी रिवर वाटर, फ्लोर इन वाटर एटसेट्रा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप गौर करेंगे तो वही सारा एग्जाम्पल है जो हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दिया था, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में और सस्पेंशन में कोई खास फर्क नहीं है, इसीलिए एग्जाम्पल भी सेम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो वही है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल को आप खुले आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि इसका पार्टिकल आपस में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसको आप खुले आंखों से देख पाएंगे, लेकिन क्या सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप देख पाएंगे खुले आंखों से? नहीं देख पाएंगे। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। देखिए यहाँ पे ना आपको सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में डिफ्रेंशिएट करने भी आ सकता है। पहला सॉल्यूशन हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन के पार्टिकल को सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को आप खुले आंखों से देख पाएंगे। सॉल्यूशन में हमारा लाइट स्कैटर नहीं करता है क्योंकि उसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है, उसमें लाइट टकराता ही नहीं है। लेकिन सस्पेंशन में लाइट हमारा स्कैटर करेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप अपने एक गिलास में, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, आपके पास यदि एक गिलास में पानी है और उस पानी में यदि आपने मिट्टी को मिला दिया है और उस गिलास से यदि आप लाइट पास कराना चाहेंगे ना तो लाइट आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें पार्टिकल थोड़े हमारे बड़े बड़े होते हैं। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable। याद कीजिए सॉल्यूशन हमारा कैसा था? स्टेबल था। यानी कि उसको आप कुछ देर के लिए छोड़ भी देंगे ना तो उसके सारे पार्टिकल नीचे में आके बैठते नहीं है। लेकिन सस्पेंशन को यदि आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो इसके सारे पार्टिकल नीचे आके बैठ जाएंगे, यानी कि ये अनस्टेबल है। देख रहे हो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी हम लोग साथ में करते चल रहे हैं। उसके बाद आगे देखो, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट पार्टिकल को फिल्ट्रेशन मेथड से निकाल सकते थे? नहीं निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चीनी पानी। उसको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल वो हो जाता है, इतना छोटा कि वो फिल्ट्रेशन के होल से, यानी कि फिल्टर पेपर के होल से वो बाहर निकल जाएगा। छेद जो होता है ना फिल्टर पेपर में, उससे वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमारा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आप डिफ्रेंशिएट भी करते चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट इसमें अब? तो सस्पेंशन और सॉल्यूशन समझ में आ गया दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमको मौका मिला ना
तो अगले वाले क्लास में इन दोनों का हम आपको एक्टिविटी भी करवा देंगे, ठीक है, लाइट स्कैटर करवा के, यदि टाइम मिला तो। ओके, देखते हैं फिर आगे, देखते हैं और आगे क्या कहा गया है। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज अ कोलाइड, या फिर आप इसको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेते हैं। पहले कितना बड़ा टॉपिक है, हाँ टॉपिक तो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।